रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आज वीडियो में बनाने जा रहा हूँ चाय के शौकीन लोगों के लिए। मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा जो लोग बहुत शौक से चाय पीते हैं, चाय के नुकसान क्या है और जो हमें कितनी पीनी चाहिए और कैसे पीनी चाहिए, इसके हमारे जिस्म पे क्या असरात होते हैं। सबसे पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन इसके बारे में करवाते हैं कि इसका पौधा जो होता है वो हमेशा हरा भरा रहता है। इसका पौधा 2 से 5 फुट तक लंबा होता है और इसके पत्ते खुश्क होते हैं। इसके पत्तों से एक खास किस्म का तेल निकलता है जिसे लेमन ग्रास ऑयल कहते हैं, और वो तेल जल्दी अमराज के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। लेकिन वो आपने हर अमराज पे नहीं लगाना, वो बाज़ कात जिल्द को बिल्कुल रेड कर देता है। सबसे बेहतरीन चाय जो बादशाही चाय होती है वो पीने वाली होती है। तो इसके बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिस्म को नुकसान देती है। सबसे पहले इसके अंदर कैफ़ीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में थायासीन भी बोलते हैं, जो जिस्म के अंदर फौरी चुस्ती पैदा करती है। इसकी मिकदार 3% होती है। इसके अलावा इसके अंदर टैनिक एसिड एक मादा होता है जो 12 से 15% तक होता है। ये जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन होता है, मैदे के लिए बहुत नुकसान देता है। चाय जो इसका मजाज होता है वो बिल्कुल गर्म होता है। तो चाय के जो पीने के असरात हैं हमारे जिस्म पे वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। हम क्या करते हैं कि चाय की जो पत्ती होती है उसको बहुत ज़्यादा पानी में उबाल कर और बहुत कम मिकदार में दूध डाल के पीते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और बहुत ज़्यादा होटलों में आपने देखा है कि वो एक ही पत्ती को अगेन एंड अगेन वो उसको उबालते हैं, उसी के अंदर दूध डालते हैं, तो उसके अंदर जो टैनिक एसिड की मिकदार है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है, जो हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। मोटापे के लिए मरीज़ों के लिए चाय बिल्कुल ख़तरनाक है, मत पिएं। दुबले पतले मरीज़ों के लिए भी चाय इतनी ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं है। और इसके साथ साथ चाय के अंदर अल्लाह पाक ने कैफ़ीन की मिकदार डाली है। जब आप पीते हैं तो जो फौरी और वक्ती तौर पे आपकी थकान को दूर कर देती है, जिस्म को बिल्कुल चुस्त कर देती है। और बाज़ लोग इस हद तक इसके शौकीन होते हैं कि अगर वो चाय का इस्तेमाल ना करें तो उनके सर में और जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कि हम चाय पीते हैं तो समझते कि डोज हो चुकी, लेकिन वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। चाय का जो नशा होता है ये शराब से भी बुरा होता है। ये इसी तरह हमारे जिस्म को डैमेज करती है जिसी तरह दूसरी नशावर चीज़ें डैमेज करती हैं। जल्दी अमराज के लिए बहुत ख़तरनाक है, मैदे को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। इसके साथ साथ ये राशा जैसी और जिगर जैसी जिगर के अमराज जिगर की बहुत ज़्यादा बीमारियों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। दमा के अगर सुबह सुबह आप लोग चाय पीते हैं तो ये दमा, खांसी, खुश्की इसके लिए बहुत ज़्यादा, ऐसे अमराज के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके साथ साथ जिन मरीज़ों को बवासीर है और उसके साथ साथ मर्दों के लिए मर्दाना ताकत के लिए और उसके साथ साथ मनी को पतला करने के लिए चाय अहम किरदार अदा करती है। बवासीर के मरीज़, मैदे की तज़ाबियत के, पित्ते के, गुर्दे के मरीज़ इसका इस्तेमाल बिल्कुल कम करें। चाय पिएँ ज़रूर, लेकिन आपने चाय को सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद 1 कप ले लें, ज़्यादा दूध की मिकदार डाल के। और उसके साथ साथ आपने दोपहर और रात के वक़्त चाय का इस्तेमाल नहीं करना। जिन बच्चियों को मसला होता है अयाम, कसरत से अयाम आने का, वो भी चाय की वजह से होता है। जो बच्चियां कसरत से चाय पीती हैं उनके अयाम जो होते हैं वो नहीं रुकते। तो हमारे गांव का ये रवाज है कि सुबह उठते ही चाय का कप पीते हैं, जो कि वक्ती तौर पे हमें सुकून देता है, लेकिन उसके साथ साथ जिस्म के अंदर बहुत सी बीमारियों को दावत देता है। इसके साथ साथ इसके कुछ फ़वाइद भी हैं। इसके 1 से 2 फ़वाइद ऐसे हैं कि खांसी के मरीज़ों के लिए और उसके साथ साथ गले के अमराज के लिए, और मैदे के जिनको बहुत पुराने तज़ाबियत का मसला है वो मलट्ठी, अदरक, छोटी इलायची को
ہلکی سی پتی کے ساتھ چائے بنا کے پی بھی سکتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ موسم سرما میں برسات میں اس کا استعمال 1 سے 2 کپ کا کوئی نقصان نہیں، گرمیوں میں کوشش کریں کہ اس کو بالکل ختم کر دیں یا بالکل کم پئیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ میری اس گائیڈ لائن سے آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کے اندر چلتی چلتی ایک بہت بڑا پہاڑ بیماریوں کا کھڑا کر دیتی ہے۔ چائے بھی ان میں سے ایک ایسی چیز ہے کہ جو وقتی طور پہ ہمیں کچھ نہیں کہتی، ہمیں عادت کے طور پہ ایک نشہ لگ جاتا ہے جو کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میری دعا ہے آپ ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں کو آپ ایک اعتدال کے ساتھ استعمال کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔